साथ धौलपुर से खबर है, जहां पर ट्रक ने एक राहगीर को मारी टक्कर और राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई है। ये सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ट्रक चालक की अभी फिलहाल तलाश कर रही है। ईट की निवासी था मृतक गुलाब सिंह, जहां पर NH 44 पर महाराजपुरा चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। धौलपुर में एक ट्रक की टक्कर के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्रक ने राहगीर को टक्कर मारी, राहगीर की मौके पर मौत हुई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ट्रक चालक की अभी फिलहाल तलाश कर रही है। तो NH 44 पर यह हादसा हुआ है और जो मृतक है उसका नाम गुलाब सिंह बताया जा रहा है, जो ईट की निवासी था। तो महाराजपुरा चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। रहे थे, पार करके डिपो में थे और ट्रक से उनकी दुर्घटना हो गई। नाम क्या है इनका? गुलाब सिंह खाना खा के जा रहे। वहीं धोबड़ा ग्राम पंचायत में पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नालियों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गांव में कई स्थानों पर गंदगी और नियमित सफाई न होने पर नाराजगी जताई है और मौके पर ही अधिकारियों को तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था सुधारने और बरसात में जल भराव से बचाव के लिए नियमित सफाई सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं और समाधान के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। समिति सचिव सुरभि महिला ने बताया कि लोक अदालत में समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा की एकल बेंच के माध्यम से प्री लिटिगेशन मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, पारिवारिक तथा दीवानी एवं फौजदारी मामलों समेत कुल लगभग 115 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस दौरान लगभग 50,29,852 का अवार्ड पारित हुआ है। लोक अदालत में अधिवक्ता बाबूलाल ढाका, संजय जाट, महावीर प्रसाद सैनी, प्यारेलाल मीणा, ईश्वर मीणा और जयप्रकाश सैनी समेत न्यायालय स्टाफ उपस्थित रहा। आज आबकारी विभाग के जो प्रकरण है वो सरकार वापस भी ले रही है, जिसमें निश्चित मात्रा है, जैसे मान लो 48 की और जो निश्चित क्वांटिटी है, ऐसे क्वांटिटी के प्रकरण है वो गवर्नमेंट वापस ले रही है। जैसे दहेज के प्रकरण है और उसमें राजीनामा हो गया, उन प्रकरणों को वापस ले रही है। और जैसे बिजली बोर्ड और ये जो बैंक के प्रकरण है, तो इन प्रकरणों में जैसे किसी के भी काश्तकार के जो बकाया, किसान क्रेडिट कार्ड के जो भी बकाया हैं, उनमें भी काफी मात्रा में जो है वो फायदा मिल रहा है। लोक अदालत के माध्यम से आधे से ज्यादा जो है वो छूट हो रही है, जिससे काफी लोग जो है उत्साहित होकर अपना प्रकरणों को निस्तारण करवा के और लोक अदालत का फायदा उठा रहे हैं। जिसमें हमारे यहाँ पे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो श्वेता जी शर्मा है, उनका और सुरभि जी का है, वो काफी समझाने में और पक्षकारों को और जो अधिकारी हैं उनको समझाने में काफी योगदान जो है वो देखने को मिल रहा है। हिंडोली में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो वाहन से 4 क्विंटल 31 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। सभी तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के दौरान गोली मुकेश यादव और पुलिस जवानों के पास से होकर निकली। हालांकि सभी बाल बाल बच गए। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर जंगल की ओर फरार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तस्कर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। पुलिस और डीएसटी टीम आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग एसपी अवनीश कुमार शर्मा कर रहे हैं। वहीं जोधपुर से खबर है, जहां पर मोकलसर रेलवे स्टेशन के सामने संचालित एक मावा फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरधारी राम के नेतृत्व में हुई जांच में सामने आया है कि रंजीत रेस्टोरेंट द्वारा घर में अवैध रूप से मावा बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। जांच के दौरान मौके पर फूड लाइसेंस नहीं मिला। टीम को आशंका है कि लंबे समय से दूध का
फैट निकालकर घटिया गुणवत्ता का मावा तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके से मावे के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर स्थित श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में डॉक्टरों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में शनिवार से 1 घंटे की पेन डाउन हड़ताल शुरू की गई है। इससे पहले 2 दिन तक डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। शनिवार सुबह डॉक्टर ओपीडी और वार्ड सेवाएं छोड़कर अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए बकाया वेतन जारी करने की मांग की है। इस दौरान करीब 1 घंटे तक ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, जबकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। बाद में डॉक्टर कार्य पर लौट आए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर हड़ताल का समय बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर विजय मीणा ने कहा कि बार-बार आग्रह के बावजूद वेतन जारी नहीं किया गया है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। 9 मई 2026 को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत डूंगरपुर में हेडक्वार्टर पे अपने आप में ही 3 बेंचेस जो है वो स्थापित की गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षकार जो है उनको हमें इसमें जो है बुलाया है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का एक सौहार्दपूर्ण माहौल में निस्तार किया जा सके। और बाहर जो है काफ़ी भीड़ है इसी उपलक्ष्य में, जिसमें कई तरह के बैंक्स आए हुए हैं, फाइनेंस कंपनीज आई हुई हैं और अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग पक्षकार आए हुए हैं। तो इसी से आज काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अधिक से अधिक जो है पक्षकार इसमें अपना योगदान करें और प्रकरणों का जो है एक सौहार्दपूर्ण माहौल में निस्तारण करें। वहीं सुमेरपुर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतगढ़ में प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 गर्भवती महिलाओं की ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, वजन समेत विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गईं और आवश्यक परामर्श दिया गया। मां वाउचर योजना के तहत 20 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए रेफर किया गया, ताकि गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू मालवीय ने जांच के दौरान खून की कमी से पीड़ित महिलाओं की पहचान कर उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुरेश चौधरी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम राज पुरोहित ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, पोषण और जटिल प्रसव से बचाव को लेकर मार्गदर्शन दिया। मां वाउचर योजना के दौरान फ्री में जो सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके भी वाउचर यहाँ पे हम काटते हैं आज के दिन। तो सभी प्रकार की जो भी जांचें हैं यहाँ पे निःशुल्क होती हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है इसमें, जैसे खून की कमी हो जाती है, अगर जिसका हीमोग्लोबिन जो है 6 से कम है, 7 से कम है, उन सभी को यहाँ पे फ्री में एक FCM करके इंजेक्शन आता है। वो बाहर बहुत कॉस्टली पड़ता है पेशेंट्स को, वो यहाँ पे बहुत फ्री में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी खून की कमी है वो जल्दी से उसकी रिकवरी आज आपने माँ वाउचर को लेकर कुछ जानकारी दी, कितनी सोनोग्राफी करवाने के लिए? कम से कम आज हमने माँ वाउचर योजना में कम से कम आज 12 से 15 माँ वाउचर हमने कट किए हैं यहाँ पे। प्रतापगढ़ वन विभाग को वन सुरक्षा और फील्ड मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए नई बाइक्स उपलब्ध कराई गई हैं। डीएफओ सुरेश अग्रवाल ने बताया कि ये सभी बाइक्स कैमाम योजना के तहत खरीदी गई हैं और हाल ही में इनका रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद फील्ड स्टाफ को वितरण किया गया। इन बाइक से वन क्षेत्रों में गश्त, निगरानी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण में तेजी आएगी। साथ ही दुरुस्त इलाकों तक पहुंच आसान होने से वन्यजीव संरक्षण, आगजनी रोकथाम और वन संपदा की सुरक्षा जैसे कार्य और अधिक प्रभावी होंगे। प्रतापगढ़ में ये 11 कैंपामस से खरीदी हुई बाइक्स आई थी और इनका जो है कल ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आज इनको वितरित की जा रही है और ये सभी अब फील्ड में जा रहे हैं। और इन बाइक से हमारे वन में बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन होगा और सभी वन स्टाफ और जो अधीनस्थ स्टाफ है जो जोधपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम ने अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पलीनो कार से 69 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्ट और एक लोडेड पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार टीम को तस्करी की सूचना मिलने पर नाकेबंदी की गई, जिसके दौरान संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया तो कार सवार आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए पीछा कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बंसीलाल विश्नोई निवासी जालेली चंपावता थाना डांगियावास और मांगीलाल विश्नोई निवासी ओलवी थाना कापड़रा के रूप में हुई है। पूरी कार्रवाई
पीडी नित्या के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी श्रवण कुमार भवरिया और सुजाना राम विश्नोई के नेतृत्व में की गई है। वहीं पुलिस अब तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। सुमेरपुर कस्बे में वेयर हाउस के पास बिजली व्यवस्था पिछले 4-5 दिनों से प्रभावित है, जिससे कई घर अंधेरे में हैं। आंधी तूफान के कारण पहले विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी और बाद में 100 केवीए की जगह 250 केवीए ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान क्रेन से संतुलन बिगड़ने पर वो गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मरम्मत कार्य रुक गया। भीषण गर्मी में लगातार बिजली कटौती और कम वोल्टेज से लोगों को पेयजल संकट और दैनिक जीवन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहायक अभियंता अनुज शर्मा ने बताया कि जल्दी नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पोखरण जिला अस्पताल का जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के सभी वार्ड्स का बारीकी से जायजा लिया और व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर कामिनी गुप्ता ने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने और इमरजेंसी तथा मुख्य गेट के बाहर से अतिक्रमण हटाने की मांग रखी। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बाबूलाल गर्ग और डॉक्टर परमेश्वर चौधरी समेत अन्य चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। देखिए, आज जो निरीक्षण हुआ है ये एसडीएच होता था 2023 में क्रमोन्नत हुआ है। आज जिला अस्पताल की श्रेणी का ये चिकित्सा संस्थान है और काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री यहाँ की सारी व्यवस्थाएं लगी हैं। जो डॉक्टर कामिनी हैं, सीनियर डॉक्टर, इनके साथ और इनकी टीम के साथ निरीक्षण किया तो ये देख के ठीक लगा कि यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर्स भी हैं, गाइनीज भी हैं, फिजिशियंस हैं, जांचें हो रही हैं और डायलिसिस भी हो रहा है। और छोटी मोटी कमियां जो हमेशा रहती है, हम चाह रहे हैं कि जो है उसको कैसे बेहतर बनाएं। जैसे कि हो गया पैथोलॉजिस्ट की डिमांड इन लोगों ने बताई। इन्होंने कहा कि एक सुरक्षा की दृष्टि से एक पुलिस चौकी का इंतज़ाम हो जाए और बताया गया है कि पास में इनकी नई बिल्डिंग भी बन रही है तो वो भी जल्दी से जल्दी हो, जिससे हॉस्पिटल शिफ्ट हो। क्लीनिंगनेस को लेके यहाँ मैंने कहा है कि थोड़ा हम और स्तर को बेहतर करें। अदरवाइज़ ओवरऑल दवा की उपलब्धता हो, जांचों की व्यवस्था हो, वो सारी बहुत सेटिस्फैक्ट्री पाई। जयपुर गृह विभाग से बड़ी खबर। प्रदेश में अब केवल 4 अधिकारी ही जारी करेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र। जिला कलेक्टर, एसडीएम, एसीएम और तहसीलदार को किया अधिकृत। आवेदक या फिर माता पिता का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी। राजस्थान में 10 वर्ष से अधिक निवास होना अनिवार्य। आवेदक और माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र जरूरी। वहीं वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड होंगे मान्य। 10 वर्षों के पानी, बिजली, टेलीफोन बिल और किरायानामा जरूरी दस्तावेज रहेंगे। टीएसपी क्षेत्र के प्रमाण पत्रों पर अनुसूचित क्षेत्र अंकित होगा। एक समय में केवल एक ही मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं मेड़ता सिटी में राज्य सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत शनिवार को ददवाड़ा, ओलादन और देशवाल ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों को पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पेंशन, सड़क, बिजली, पानी, पशुपालन और शिक्षा से जुड़ी 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। कलाकारों ने लोकगीत, भजन और नुक्कड़ नाटकों के जरिए योजनाओं को सरल तरीके से समझाया, जिससे ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में योजनाओं से संबंधित सामग्री वितरण के साथ सुझाव पेटिका के माध्यम से फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर प्रशासक ओलादन भंवर सिंह चंदावत, ग्राम विकास अधिकारी राधेश्याम भाकर, भाजपा युवा नेता गोविंद देवासी समेत कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं महवा विधानसभा क्षेत्र के समलेटी गांव में 14 वर्षीय बालक कार्तिक बैरवा की संदिग्ध हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। घर पर तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार्तिक अपने परिवार में 2 बहनों का इकलौता भाई था
और हाल ही में बड़ी बहन की शादी होने से घर में खुशियों का माहौल था, जो इस हादसे के बाद गहरे मातम में बदल गया। घटना के बाद राजेंद्र मीणा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा सहायता शामिल है। मेरे को कल ये जानकारी मिली थी, अपने अशोक जी के सुपुत्र हैं कार्तिक, तो कल सुबह मॉर्निंग में जैसे ही पलंग से उठे और पलंग के उठने के बाद ये नीचे गिर गए थे। गिरने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। प्रारंभिक जांच में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने यही बताया कि भाई हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है, इससे बड़ी और कोई घटना हो नहीं सकती। एक 13 साल का बच्चा आज परिवार को छोड़कर चले गया और परिवार की स्थिति भी ठीक नहीं है। पिताजी को भी कैंसर है और मानवीय मानवता को देखते हुए एक विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में ऐसे जो भी मामले हों उनमें हम हर कदम आगे बढ़ाकर उनकी मदद करें। निश्चित रूप से इसकी हारी बीमारी में जो भी खर्चा होगा वो मैं किया करूँगा और जल्दी स्वस्थ हों, भगवान से मैं दुआ करता हूँ। टोंक जिले की स्पेशल पुलिस टीम और नासिरदा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 2 लाख रुपए कीमत की 10.17 ग्राम स्मैक और खरीद फरोख्त से जुड़ी 1,20,000 रुपए की नकदी बरामद कर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक देवली हेमराज के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश तथा नासिरदा थाना प्रभारी नेकीराम के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने हिसामपुरा रोड स्थित अंबेडकर छात्रावास के पास से आरोपी विक्रम पुत्र बहादुर सांसी निवासी सांसी बस्ती नासिरदा को पकड़ा, जिसके कब्जे से अवैध स्मैक और नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने मादक पदार्थ और राशि जब्त कर आरोपी के खिलाफ नासिरदा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।